जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में। आज हम लोग देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। इसमें भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसके स्रोत, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल, भारतीय संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, भारत में विधि निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चंस कराए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं है जो आपके एग्ज़ाम से आने वाले हैं। क्वेश्चन उन्हीं को कराए गए हैं। चलिए क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप एनसीसी लिए हुए हैं तो इसी चैनल पर आपको एनसीसी न्यू भर्ती बी एंड सी सर्टिफिकेट से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो इसका उत्तर होगा क्रिप मिशन द्वारा। सर्वप्रथम क्रिप मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर है, संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा 389। कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों वाली संविधान सभा का सुझाव दिया गया था, तो इसका उत्तर होगा 389। क्वेश्चन नंबर 4 पर है, भारत गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसी के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर है, संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन एवं 2 घंटे का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा के कितने अधिवेशन संपन्न हुए, तो इसका उत्तर होगा 11 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य कौन थे, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो कि चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 पर है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका उत्तर होगा 19 दिसंबर 1946 को। 19 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसका सही उत्तर होगा 12 अधिवेशन हुए भारतीय संविधान को बनाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 9 पर है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका उत्तर होगा BN राव। BN राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 12 पर है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो इसका उत्तर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 पर है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को इसमें डाट करके दिए हैं, तो यानी कि इसके आगे का लाइन जो लिखना है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आगे की लाइन क्या है, तो इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यहाँ पर जो डाट है ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, इसकी लाइन आगे की ये होगी। क्वेश्चन नंबर 16 पर है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पर है, भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर 19 पर है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था? तो इसका उत्तर होगा गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, D.P. खेतान, टी कृष्णमचारी, मोहम्मद सादुल्ला, ये लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 21 पर है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पर है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए व्यय हुए? तो इसका उत्तर होगा 64 लाख रुपया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल व्यय हुआ था 64 लाख रुपए। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 पर, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन संपन्न हुई? तो इसका उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 पर है, इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24 पर है, संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका उत्तर होगा जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव संपन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 25 पर है, संविधान सभा के मूल अधिकार समिति के अध्यक्षता की थी? तो इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा के मूल अधिकार समिति की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 26 पर है, भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा यह विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह विधि के शासन की स्थापना करता है। इसमें संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था दोनों के गुण विद्यमान हैं। इसमें आपको 3 पॉइंट हैं, जगह ज़्यादा न देने की वजह से इसको साइड में लिख दिया गया है। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिख जाएगा। पहला पॉइंट है यह विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, फर्स्ट पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट यह विधि के शासन की स्थापना करता है, दूसरा पॉइंट ये है इसमें संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था दोनों के गुण विद्यमान है। ये 3 पॉइंट है। आपका जब एग्ज़ाम होगा इसमें से 1 पॉइंट रख दिया जाएगा जो कि सही होगा और 3 पॉइंट अलग के होंगे। उसमें से आपको एक सही का जो इसमें दिया है यही एक सही होगा, जो भी इसमें से दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये आता है भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका एक कथन कोई रख सकते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन कहीं से अलग दे सकते हैं उसका आंसर। तो आपको अच्छे से याद करना है ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये सही है इसका आंसर। आपके एग्ज़ाम जब होंगे उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसी में से एक ऑप्शन जो कि सही होगा वो आप सही करके आएंगे, यानी कि वो गोला बन के आता है उसको गोला फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पर है, निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा
संविधान के निर्वाचन हेतु एवं परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये दो हैं। संविधान के निर्वाचन हेतु एवं परिसंघीय, दूसरा उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 28 पर है, भारतीय संविधान के तहत किस प्रकार की शासन प्रणाली का अनुसरण किया गया है? तो इसका उत्तर होगा संसदात्मक। क्वेश्चन नंबर 29 पर है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसमें निहित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर होगा संसद में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार सिर्फ संसद में है। क्वेश्चन नंबर 30 पर है, संसद भारत का संघीय प्रतिमान किस देश से साम्य रखता है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा। भारत का संघीय प्रतिमान कनाडा देश से साम्य रखता है। क्वेश्चन नंबर 31 पर है, निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा 42वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 पर है, 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो इसका उत्तर होगा सिंधी। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 33 पर है, एक संविधानोत्तर संस्था के रूप में कार्यशील है? तो इसका उत्तर होगा योजना आयोग। योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था के रूप में कार्यशील है। क्वेश्चन नंबर 34 पर है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में विभाजित है? तो इसका उत्तर होगा 22। भारतीय संविधान कुल 22 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 35 पर है, निम्नलिखित किसके द्वारा भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो इसका उत्तर होगा मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। ये 3 ऑप्शन हैं। इसमें से एक ही ऑप्शन आपका आ सकता है, एक या 2 आ सकता है। ए बी जैसे होता है वो उसमें आंसर में, तो इसमें से एक ऑप्शन होगा, 3 गलत होंगे तो एक ऑप्शन आप सही करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पर है, निम्नलिखित कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 पर है, संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधी है? तो इसका उत्तर होगा संबंधित है। संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा दल बदल अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 38 पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका उत्तर होगा 30वां अनुच्छेद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये हो जाएगा 30वां। क्वेश्चन नंबर 39 पर है, भारतीय संविधान प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर है, निम्नलिखित कौन सा शब्द भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा संघीय। क्वेश्चन नंबर 41 पर है, भारतीय संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं करती? तो इसका उत्तर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं करती? तो इसका आंसर आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर है, भारत में राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा संघ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 पर है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 पर है, भारतीय संविधान के विषय में यह किसका कथन है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है? तो इसका उत्तर होगा सर आइवर जेनिंग्स का यह कथन है कि भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। क्वेश्चन नंबर 45 पर है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। यहाँ पर की वजह दी गई है। निम्नलिखित में से किस को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की
शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 46 पर है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? तो इसका उत्तर होगा वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47 पर है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों यानी कि शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है? तो इसका उत्तर होगा मूल अधिकार। यह मूल अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 48 पर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका उत्तर है कहा था, हृदय और आत्मा कहा था। तो इसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 49 पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ इसका उत्तर नहीं दिया गया है, नेट फॉल्ट हुआ है यहाँ पर। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पर, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो इसका उत्तर होगा केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 52 पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा, ये डबल कैसे आ गया है? चलिए इसका आंसर हम अगले मॉडल पेपर पर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पर है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? तो इसका उत्तर होगा आवाज़ का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 56 पर है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 20 में। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57 पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा विधि के समान संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 58 पर है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो इसका उत्तर होगा धार्मिक और भाषी अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन नंबर 59 पर है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 पर है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका उत्तर होगा संवैधानिक निराकरण यानी कि उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 61 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 62 पर है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 63 पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका उत्तर होगा धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। क्वेश्चन नंबर 64 पर है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को।
क्वेश्चन नंबर 65 पर है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 66 पर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 67 पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 पर है, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसमें पॉइंट करके दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका उत्तर होगा संविधान में दिए गए नागरिकों को वे निर्देश जो उनको नैतिक कार्य हेतु प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, संविधान में दिए गए वे नियम जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है, संविधान द्वारा व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका को दिए गए ऐसे निर्देश जिनके द्वारा वे अपने अधिकारों का प्रयोग जन कल्याण हेतु करें। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69 पर, संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में निर्देश तत्वों का मुख्य उद्देश्य निहित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में संविधान के निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निहित है। क्वेश्चन नंबर 70 पर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखित करने के पीछे निम्न में से कौन सा उद्देश्य निहित था? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 71 पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चेक है जिसकी अदायगी बैंकों के सुविधा अनुसार होगी, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर केटी शाह। इसका उत्तर केटी शाह है। क्वेश्चन नंबर 72 पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर होगा यह न्याय योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 पर है, निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन के मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 74 पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस और इंगित करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस और इंगित करता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 38। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 75 पर, भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 पर, भारतीय संविधान के भाग 5 में निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 77 पर है, संविधान में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नागरिकों के नैतिक विकास के लिए मादक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध का निर्देश देता है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में संविधान में उल्लेखित निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नागरिकों के नैतिक विकास के लिए मादक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध का निर्देश देता है। अनुच्छेद 47। क्वेश्चन नंबर 78 पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य पूर्ण पृथक्करण की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 50। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79 पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका उत्तर होगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। क्वेश्चन नंबर 80 पर है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर होगा राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर है,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 82 पर है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 पर है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अस्पृश्यता उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 84 पर है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पर है, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रतिबंध में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रतिबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 86 पर, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1976 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में 1976 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 पर है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 88 पर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 89 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? तो इसका उत्तर होगा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 90 पर है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पर है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, इसमें डाट दिए हैं आगे, तो इसकी आगे की लाइन लिखनी होती है इस पर। तो इसका उत्तर होगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92 पर, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 93 पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 94 पर, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 पर है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है पढ़ा लिखा होना। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96 पर, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 97 पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारतीय संविधान में सरकार का यह दायित्व है कि वह विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। क्वेश्चन नंबर 98 पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के द्वारा भारतीय संविधान
अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 पर सेंचुरी पूरी। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 101 पर है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 102 पर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 74। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 103 पर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इसका उत्तर होगा अपने पद ग्रहण के दिन से। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इसका उत्तर है अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन से वो शपथ लेता है उसी दिन से उसका टाइम चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 पर है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर होगा संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 105 पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 106 पर है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री भी रह सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, 6 माह के लिए। 6 माह के लिए वह व्यक्ति केंद्रीय सदस्य संसद का सदस्य रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री भी रह सकता है। हाँ, 6 माह के लिए वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 107 पर है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका उत्तर होगा 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 108 पर है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 25 वर्ष। अभी मेरी 18। चलो आगे देखते हैं। 109 पर है, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 पर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो इसका उत्तर होगा श्री जॉन मथाई जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 111 पर, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस में है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 पर है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री के पास संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 113 पर है, संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संघ के लिए एक संसद की व्यवस्था होगी जिसमें शामिल होंगे? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 114 पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एवं 248 सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की होगी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है 115 पर, निम्नलिखित संघीय राज्य या राज्य में से कौन राज्य सभा में मात्र एक ही प्रतिनिधि भेजता है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोरम, जो कि एक ही प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजता है। क्वेश्चन नंबर 116 पर है, राज्यसभा है तो राज्यसभा को अस्थायी
सदन कहते हैं और उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन और उच्च सदन कहते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 117 पर आता है, संसद सदस्य अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे देते हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। संसद सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसी के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 118 पर है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए ही रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 109 का 5। क्वेश्चन नंबर 119 पर है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं, वो हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 120 पर है, क्या राज्यसभा विघटित होती है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा विघटित कभी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 121 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 121 पर है, भारतीय संसदीय की कार्यवाही में शून्यकाल यानी कि 0 आवर से तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर। क्वेश्चन नंबर 123 पर है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य हुए बगैर राज्यसभा का सभापतित्व करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 124 पर है, राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन होता है? तो इसका उत्तर होगा संसद के सभी सदनों द्वारा संसद के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125 पर है, वर्ष में कम से कम कितनी बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 बार। वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है 126 नंबर पर, लोकसभा की समान अवधि में वृद्धि हो सकती है? लोकसभा की सामान्य अवधि में वृद्धि हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा संसद द्वारा अधिनियम द्वारा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 पर, लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सिफारिश से राष्ट्रपति करता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 128 पर, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 139 को है 129 पर है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 130 पर है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित निर्णय लेता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद यानी कि व्यवस्थापिका को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि निर्माण का अधिकार देता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 249। इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 132 पर, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग की सलाहकार से राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 133 पर है, लोकसभा में कितने प्रतिनिधि संघ शासित राज्यों में निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 20 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 134 पर है, आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने समय तक के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका उत्तर होगा 12 माह। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, 12 माह के लिए बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 135 पर है, संविधान के 31वें संशोधन के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इसका उत्तर होगा 547। संविधान के 31वें संशोधन के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 547 हो सकती है।
इसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 136 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो 136 पर जो क्वेश्चन है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का निर्णय निम्न में से कौन करता है? लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन का निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। चलिए आज के लिए इतना ही। इसमें ये क्या दिए हैं, ये एक लाइन है, 2 लाइन है इसमें। यह किताबें उतनी भी पसंद नहीं हैं, मगर पढ़ लेंगे तो माँ का सपना पूरा हो जाएगा। सही बात है। चलिए आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, सारे वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। हर रोज़ एनसीसी न्यू भर्ती बीआरसी सर्टिफिकेट हमारे चैनल पर पढ़ाए जाते हैं, इसके मॉडल पेपर अपलोड होते हैं। आप लोग बने रहिए। इसी पर आपको हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास से संबंधित सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जय हिंद।